अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। आज का दिन जी मेरा कुछ इस तरह शुरू होता है। सुबह फ्रेश हो के ये अपने चेहरे को हाइड्रेट कर रही हूँ मैं। ऑल टाइम फेवरेट जो है वो रोज़ वाटर से, और उसके बाद जो भी सनस्क्रीन सूट करे। वैसे तो मुझे सनस्क्रीन का नहीं, मॉइस्चराइज़र वैसे तो मुझे आजकल कोई भी नहीं सूट कर रहा। पता नहीं क्या ही हो गया स्किन को। ऐसी भी स्किन का क्या ही फ़ायदा जो इतनी सेंसिटिव हो। खैर ये सब करने के बाद जो है ना वो सुबह जो है ना आजकल मेरी थोड़ी जल्दी हो जाती है कि मेरा बेटा जो है वो 10 बजे उठ जाता है। पहले वो नॉर्मली 11-12 बजे उठता, तो फिर मैं उसके साथ ही उठती थी। और उसके बाद ये दोपहर के खाने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। करेलों को ना, वैसे मैं सोच रही थी करेलों को कितना भी आप नमक शमक लगा लेना, कुछ ना कुछ कड़वाहट रह ही जाती है। इस तरह ना हमारी ज़िंदगी में भी कुछ मसले हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कुछ बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। लोग होते इतने कड़वे होते हैं, उनके साथ आप कितना ही मीठा बन लो, उनकी अंदर की कड़वाहट नहीं ख़त्म होती है, उनके अंदर का वो हसद और वो जलन नहीं ख़त्म होती है। और दूसरा कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका जो है ना वो कोई हल नहीं होता। आप 100 चीज़ें कर लो ना, तब जाके कहीं आपको ना एक हल मिलता है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा ही मसला शेयर करने लगी और उसके कुछ सॉल्यूशंस आपको बताने लगी हूँ, जो कि लेडीज़ का बहुत ज़्यादा मसला, और अब तो जेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो है जी हेयर फॉल। पहले भी वैसे मैंने हेयर फॉल पे बहुत 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 ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। मेरे जो आप व्लॉग लिस्ट में देखेंगे 4-5 जो है वो हेयर फॉल के ऊपर वीडियोज़ हैं। और मुझे ये वीडियोस क्यों बनानी पड़ी कि यूरोप जब से आई हूँ मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया है। मेरी जो हेयर लाइन है वो इतनी थिन होती जा रही है। मतलब लाइक अगर आप साइड पे बाल करो ना, एक साइड से मांग निकाल लो या कुछ ऐसा करो, कोई पफ शफ बनाने की कोशिश करो, कोई स्टाइल मारने की कोशिश करो, तो अच्छा भला सर जो है ना वो पता लगता है कि अब जो है ना वो बाल इतने ज़्यादा थिन हो रहे हैं। मैंने मेडिसिन भी इसकी खाई, शैम्पू भी चेंज कर लिया, लेकिन अब जो 5 टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, वो आप लोग ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले तो जी आप लोगों ने ये समझने की कोशिश करनी है कि आपका जो है वो हेयर लॉस एक्यूट है या क्रोनिक है। अच्छा जी, एक्यूट हेयर फॉल ये होता है कि सडन आपको किसी बीमारी से हो, लाइक आपको कोई टाइफाइड हो गया या डेंगू हो गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, जैसे डिलीवरी के बाद अक्सर लेडीज़ का हो जाता है, या प्रेगनेंसी में होना शुरू हो जाता है। वो होता है कि फॉर द टाइम बिंग होता है और बाद में जो है ना वो ठीक हो जाता है आपका। क्रोनिक ही होता है जो फॉर द मंथ्स एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब सालों साल साल हो गया या बहुत सारे महीने हो गए, आपने टोटके कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जा नहीं रहा। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपका हेयर फॉल एक्यूट है या क्रॉनिक है। मुझे भी पहले लगा कि शायद मेरा क्लाइमेट की वजह से है, हवा चेंज हो रही है, ये सारा चीज़ है, तो मुझे लगा कि शायद मेरा एक्यूट है। लेकिन अब मुझे पता लगा कि यूरोप में आए हुए तो मुझे साल हो गया, लेकिन हेयर फॉल स्टॉप ही नहीं हो रहा था। तो पहले सबसे पहले मैंने इस चीज़ को समझा कि मेरा हेयर फॉल जो है ना वो क्रॉनिक है। अच्छा, इसके लिए जो है ना अब मैं आप लोगों से, अच्छा क्रॉनिक हेयर फॉल है उसकी रीज़न्स क्या है, ये आप लोगों ने सबसे पहले जाननी है कि विटामिन B12 की कमी ना हो, विटामिन D3 की कमी ना हो। उससे सबसे पहले आपको अपनी डाइट ठीक करनी है। मैं आपको 5 टिप्स देने लगी हूँ। 5 टिप्स जो है ना इस पे आपने गौर और फिक्र करना है और अपनी रूटीन ठीक करनी है, तो देखिएगा आपका हेयर फॉल रुकेगा ही रुकेगा। खैर ये यहाँ पे मैं सारा खाना शाना बना के ना, ये दोपहर के काम शाम क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो वो विंड बेल जो है ना वो ऐसे बड़ा अच्छा सा म्यूज़िक, बड़ा अच्छा सा साउंड लगता है। खैर कम टू द टॉपिक। ठीक है, दोबारा से हम अपने ट्रैक पे वापस आते हैं। हमारी पटरी जो है ना वो किसी और तरफ चली गई थी। मेरा आज ऑयलिंग डे भी था, मैंने हेयर वॉश करने थे, तो मैं सारा वो ऑयल शॉयल लगा रही थी, और ये मेरा मसाजर है, सबको पता है। अच्छा, सबसे पहली टिप, अगर आपका क्रॉनिक हेयर फॉल है, आपको किसी वजह से लाइक जैसे होता है ना क्यूट होता है, आपको स्ट्रेस है, आपके एग्जाम्स का स्ट्रेस है या कोई परेशानी है, टेंशन है, वो थोड़े बहुत दिन में ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपका क्रॉनिक है तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने वाइटामिन चेक करने हैं कि आपका B12 कम ना हो, आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना, आपको विटामिन D3 की कमी ना हो। उसकी वजह से आपका जो है वो हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको उनमें से कोई वजह, तो सबसे पहले आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, लाइक आपको जैसे बादाम या अखरोट वगैरह, इन चीज़ों में विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। सब्जियां, ग्रीन सब्जियां ज़्यादा खानी होंगी, जैसे पालक वगैरह होगी, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। गोश्त वगैरह में विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। आपको अपनी डाइट ठीक करनी होगी। उसके अलावा आपको जंक फूड बिल्कुल छोड़ना होगा। हम जैसे पिज़्ज़ा, शवारमा ये चीज़ें खाते हैं, तो ये बिल्कुल स्टॉप करना होगा। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि एक्सरसाइज़ आपने लाज़मन करनी है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का फ़्लो ज़्यादा होता है, खून जितना ज़्यादा गर्दिश करेगा ना उतना ज़्यादा ही सर के लिए अच्छा होगा। तीसरा, ऑयलिंग करें, ज़रूर करें, लेकिन कम कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हेयर रूट्स बहुत कमज़ोर हुई होती हैं। ऑयलिंग कर करके ना हम अपने स्काल्प को जो है ना वो मज़ीद बर्बाद कर लेते हैं। हफ्ते में एक बार करें ऑयल, और ऑयल वो जो आपके बालों को सूट करे, अपने बालों के हिसाब से। ये नहीं कि कोई भी मुँह उठा के ऑयल लगा लेना है। वैसे द बेस्ट ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, उसमें आप कैस्टर ऑयल डाल लें, जो कि हेयर फॉल के लिए
वैसे भी होता है। अब आ जाते हैं जी 4 पे, शैम्पू की बारी पे। शैम्पू आप ऐसे ही कोई नहीं पैंटीन, डैंड्रफ ये वो सब कुछ उठा के लगा लिया करें, नहीं। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँ, आप मेडिकेटेड शैम्पूज़ यूज़ करें। मेडिकेटेड शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा आपको फार्मेसी से मिल जाएंगे जब आप बोलेंगे कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। अगर आप फार्मेसी से नहीं लेना चाहते तो आप पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उससे कहें कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपको खुद कोई ना कोई शैम्पू सजेस्ट कर देगा। आपको मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें ये कि वो सल्फेट फ्री होगा, और ये जो बालों के लिए ज़रूरी होते हैं ना सेरामाइड्स वगैरह या नायासिनामाइड, वो उन शैम्पू में मौजूद होगा, तो आपका हेयर फॉल उस वजह से भी कुछ कंट्रोल होगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके डेली के 50 या 100 बाल जो है ना वो कॉम्ब करने से उतर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल उस सूरत में जब आपकी हेयर लाइन थिन ना हो रही हो, आपका जो है वो बाल बिल्कुल बारीक ना होते जा रहे हों। अगर बाल बारीक हो रहे हैं तो और ये सारे जो मैंने टिप्स बताई इनको फॉलो करने के बावजूद भी नहीं रुक रहे, तो फिर ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। जो मैंने टिप्स बताई उसमें है कि आपने अपना प्रोटीन सबसे अच्छा करना है, जिसमें आप अंडे खा सकते हैं, दालें हैं, आयरन अच्छा करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, और अंडे दालों के अलावा जो है वो बादाम, अखरोट वगैरह, ये गोश्त वगैरह है, चने हैं, और लोबिया वगैरह है, इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ किया करें कि आयरन बहुत ज़्यादा हो। हमारे यहाँ जैसे आजकल बच्चे वगैरह, ये बच्चियाँ वगैरह सब्ज़ियाँ कम खाती हैं, तो वो आयरन की कमी इस तरह से हो जाती है। और दूसरा, जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हम ऑयल नहीं लगा रहे, हमारे बाल शायद इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। जितना ज़्यादा हम हेड मसाज करेंगे ना, वो ये क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे क्यूटिकल्स कह रही हूँ, हेयर रूट्स वीक होंगी, स्काल्प जो है उसके मसाम या पोर्स ओपन होंगे, तो वो और ज़्यादा जो है वो वीक हो जाएंगे। तो ज़रूर करें, कंटिन्यू करें, लेकिन हफ्ते में एक बार कर लें, और वो भी थोड़ा सॉफ्ट हैंड से। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हम रात पूरा तेल लगा के रखते हैं, ये 2-2 दिन तेल लगा के रखते हैं, तकरीबन घंटा 2 घंटा पहले लगाएं और उसको वॉश कर लें किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से। बाज़ का ऐसा होता है हम मुँह उठा के कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, पैंटीन लगा लिया, कभी लाइफ बॉय लगा लिया, कभी कोई लगा लिया। तो इस तरह ना किया करें कि हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा होता है, हमारे ऑलरेडी बाल जो है वो ख़राब हुए होते हैं, तो हम जो है ना वो ऊपर से अपने टोटके करने लग जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें ना किया करें। अच्छा मेडिकेटेड शैम्पू लें अपने डॉक्टर से पूछ के, फार्मेसी से, ताकि आपके बालों के मुताबिक हो, उनको बता के अपने बालों का मसला। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।